नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष लेके आए हैं वैशाख मास का 21वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। तब शतुदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्यद दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तो कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रत्यग राज का निवासी कुशित मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विधि में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सद में मद में गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकचार्य ब्याज लेना यही सब मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्णों के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल वह मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ का कोतुम देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों से जब शत्रुओं का मन चलायमान होता, उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तत्त भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोट पर में महा कुरसर्प की योनि पर निवास कर रहा था। हे वृषभ, से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निवास कर रहा था कि देवयोग से अपने मुख कमल की निकली तथा कथा को चतुर्गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो जाए और मैं सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब पाप मेरी ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि और सुंदर गति मिले और सच्चरित साधुओं महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रति हो और उनके कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि के प्रेम में भर उसके दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी व्रतन कहने लगे, हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महत्व श्रम करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दशरम देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा के नाम से प्रसिद्ध होगा। सब विद्यार्थियों में विश्राद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अंतर्जाति जाति समृद्धि होगी। निंद्र की निसर्पा गुरु भक्त और जितेंद्र होगा। उस समय में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर होगा और वैशाखोत विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्ध प्रताप कर संपूर्ण बंधुओं से छूटकर परधाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्यद को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दूसरी योनि जाती रही है। उत्तम गति मिलने ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्यद को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुन रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निश्चित हो प्रसन्न मन को से व्यद को बुलाया। उसके सिर पर पोषण कर राम युद्धो अक्षर का मंत्र जाप करने और मनकात इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरे जन्म बल्मीक ऋषि के कुल में होगा और तू बल्मीक नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्यद को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्यद भी थोड़ा दूर तक जब नेत्रों से ओझल न हुए तो उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखों धर्म को करता हुआ वेद का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृष्ण नाम के मुनि दुस्तर तप कर रहे थे, जिनके शरीर में बहुत काल में सबकी बांधी बन गई थी। इसी हेतु से वे उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृष्ण ऋषि के कानों में स्त्रियों की प्रिय शब्द सुनाई देने लगी तो उनका चित्त उच्चल्यमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि
नाम पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात है। उन्हें सर्प कर्म बांधवों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्ध प्राप्त की। शत्रुदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के शिव जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तब प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक पादक इस पाप नाशक खायोन को सुनेगा तथा औरों को सुनवाएगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। तो यह थी हमारी वैशाख मास में 21वां अध्याय। अगर आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।